तो वैसे मैं इश्क ही कहती हूँ। तो शुरुआत मैं अपने फेवरेट सॉन्ग से करूँगी। पता नहीं आप लोगों ने ये गाना सुना है कि नहीं सुना है। दिल है कि मानता नहीं मूवी में एक सॉन्ग है जो सबसे कम पॉपुलर है आई गेस। आप लोगों ने शायद पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है कि दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। और जब मैं क्लास 7th 8th में थी तो हमारे सामने वाले घर में एक दीदी रहती थी, अचला दीदी, अब भी वो वहीं रहती हैं। तो वो ये लूप पे चलाती थी ये वाला कैसेट। तो ये गाना मेरा तब से बहुत फेवरेट है। तो मैं ये गाना गुनगुनाना चाहती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँगी। हम तो मशहूर हुए हैं आपकी चाहत में, हम तो मशहूर हुए हैं आपकी चाहत में। कितने मजबूर हुए हैं आपकी चाहत में, हम तो मशहूर हुए हैं आपकी चाहत में। आपसे प्यार किया, आपका अरमान किया, आपसे प्यार किया, आपका अरमान किया। एक नज़र में ही ये दिल आप पे कुर्बान किया, हमसे ये कसूर हुए हैं आपकी चाहत में, हम तो मशहूर हुए हैं आपकी चाहत में। और मैं तो सच में ही चाहतों से ही मशहूर हुई हूँ। और मेरा मानना है कि इश्क चाहे पहला दूसरा तीसरा आपका जो भी हो, जिसने आपको बर्बाद किया है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आप लिखते हो, जो आप हो, जो आपकी भावना है ना, वो उन्होंने आकार दिया उसको। तो आई एम ग्रेटफुल। उसे भी जिसने दिल तोड़ा, उसे भी जिसने दिल जोड़ा। तो अब मैं 2 लाइनर्स लिखती हूँ। तो वो ये मैंने प्रिपेयर नहीं किए थे वैसे, पर मैं ये अच्छा मौका है और मौके पे चौका ज़रूर मारना चाहिए। ऐसा मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपना पर्सनल एक ही है मेरा, पर वैसे बच्चे तो हैं ना, बाकी लोगों ने तो बना रखे हैं, मैंने एक ही बनाया है, पर सिखाया सबको जा सकता है ना। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे झट से लेना चाहिए। तो और मैं भी झट से ले लेती हूँ। तो क्योंकि मैं मोस्टली इश्क लिखती हूँ, चाहे वो बर्बाद हो चाहे वो साकार हो, तो मैं इश्क कहती हूँ। इतना लिख दिया है तुम्हें, इतना लिख दिया है तुम्हें अपनी किताबों में मैंने, इतना लिख दिया है तुम्हें अपनी किताबों में मैंने, लोग सोचने पर मजबूर हैं कि तू दिखता कैसा होगा। अधूरी मोहब्बत में भी, अधूरी मोहब्बत में भी पूछो ना कितने ही सपने उग जाते हैं। और ये जो अधूरे सपने हैं ना, पूरी जिंदगी को निगल जाते हैं। सोचो कितना तिरस्कार सहनीय माना जाए। और आप चाहे ऑफिस में हो या घर में हो, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलती हूँ कि अगर आपका कोई तिरस्कार करता है, और हम कई बार लेट गो करते हैं कि नहीं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे,
लेकिन ये आप एक्चुअली ना कुछ कह के आप प्रोत्साहित करते हैं अगले बंदे को। तो उस पर मैंने ये लिखा, और मैं लिखती वही हूँ जो मैंने फील किया हो गया। तो मैं कोई बहुत संत नहीं हूँ, मैंने भी ये बिल्कुल मौके दिए हैं लोगों को कि वो मेरा तिरस्कार कर सकें। और जब आप बाद में उसके खिलाफ उठते हैं ना, तो थोड़ी देर हो चुकी होती है। आपने अपना जो वजूद है वो आपने थोड़ा जैसे दीमक खाता है ना, वैसा कर दिया होता है। तो उस पे मैंने ये लिखा कि सोचो कितना तिरस्कार सहनीय माना जाए, बस उतना ही जितना जहर पीकर जिंदा रहना हो पाए। क्या बात। तो अगर आप जहर चाटते ही मरोगे आप, तो तिरस्कार बस वही है। जिस पल आपने ये सोच लिया कि चलो कर ले, कोई बात नहीं, अगली बार बताऊंगी, तो अगली बार के लिए वो दुगनी वेग से आपका तिरस्कार करेगा। तो वी नीड टू बी वेरी रेडी। और ऐसा मैंने खुद के साथ सहा हुआ है, तो ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसा बिल्कुल होता है। ये खामियां बस मुझ में हैं क्या सारी, ये खामियां बस मुझ में ही हैं क्या सारी की सारी, और किसी को अपनी गलतियां नज़र क्यों नहीं आती। क्योंकि एक मैंने बहुत अच्छी एक स्टोरी पढ़ी थी कि आप बहुत अच्छा कुछ काम करोगे ना, आते जाते लोग उसमें खामियां निकालेंगे, थोड़ा ऐसा होता थोड़ा ऐसा होता। जब उस कलम पकड़ा दो ना कि तुम कर दो सही, तो वो किसी को नहीं आएगा, नहीं करेंगे। तो गलतियां बताना आसान है, उसे सुधारना ज़रा मुश्किल है। अब क्योंकि ऐसा बोला गया है कि हम त्योहारों की बात कर रहे हैं, आज हम त्योहार ही मना रहे हैं कि बहुत फेस्टिव सा फील है। तो मैं जब त्योहारों की बात हो रही है, तो मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैं आई फील फेस्टिव माई सेल्फ। मैं खुद को त्यौहार जैसा ही मानती हूँ। मैं बहुत I believe in celebrating whatever you are having. I celebrate myself. और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं है या परेशानियाँ नहीं है। मेरे पास एक पति भी है और एक 13 साल की बेटी है मेरी। तो मेरे पास भंडार है परेशान होने के लिए। और आज भी सुबह ऐसा हुआ कि मैंने मस्त लेक्चर दिया आधे घंटे अपनी बेटी को, मस्त एकदम इंटेंस वाला। मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं बोले, जबकि वो हमेशा टोकते हैं मुझे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। तो मैंने इंटेंस उसको एकदम दिया। लेकिन फिर 5 मिनट में वेरी काम। फिर हम किसी बात के लिए हम डिसाइड कर रहे थे, तो मैंने तितली को बुलाया कि चलो वोटिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा वही रहती हूँ, लेकिन यस, सबसे ज़्यादा ये समझ रही है। गुड। तो आई बिलीव दैट वी ऑल, नॉट मी, हम सब जो त्यौहार है सारे, वो हमारे अंदर ही बसते हैं। तो मैं तो खुद को यही मानती हूँ वैसे। तो मैंने वही लिखा कि त्यौहार मैं खुद हूँ। मेरे अंदर होली, दिवाली, रक्षाबंधन, करवा चौथ सब मैं ही हूँ। और एक और चीज़ है कि बिना औरतों के, बिना आदमियों के बहुत त्यौहार हो सकते हैं, लेकिन बिना औरतों के कोई त्यौहार नहीं हो सकता। आप करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, हर त्यौहार में औरत है और उसे कुछ ना कुछ मिल भी रहा होता है उस त्यौहार में। हर त्यौहार में, रक्षाबंधन पे भाई देगा, करवा चौथ पे पति देगा, तीज पे पति देगा, किसी में माँ देगी, किसी में बाप देगा। चावन आया तो वहाँ से मिलेगा। तो हमें मिलता ही है, बहुत मिलता है। और ये त्यौहार एक्चुअली हमें मनाने के ही तरीके हैं। तो आई फील माई सेल्फ अ त्यौहार। तो मैं त्यौहार पे, मैंने खुद को त्यौहार कह के लिखा, तो मैं ही त्यौहार हूँ। त्योहारों की इन लड़ियों में, त्योहारों की इन लड़ियों में क्यों ना खुद को ही त्योहार कहूँ। त्योहारों की इन लड़ियों में क्यों ना खुद को ही त्योहार कहूँ। मैं क्यों त्योहार सरीखी, मैं क्यों त्योहार सरीखी, कर सारी कड़ियाँ एकसार कहूँ। होली के से अनगिनत रंग लिए, होली के से अनगिनत रंग लिए अपना हर दिन रचती हूँ। होली के से अनगिनत रंग लिए अपना हर दिन रचती हूँ। कभी शांत सफ़ेद, कभी शांत सफ़ेद, कभी लाल गुस्से से, कभी गुलाबी हंसी भी हंसती हूँ। कुछ उदासी समेटे,
कुछ उदासी समेटे दिवाली की अंधेरी रात भी है अंदर मेरे। कुछ उदासी समेटे दिवाली की अंधेरी रात भी है अंदर मेरे। आशा के टिमटिमाते दीप भी हैं, आशा के टिमटिमाते दीप भी हैं, तोड़ते हैं जो भीतर के अंधेरे। जब फन उठाती हैं मुश्किलें, जब फन उठाती हैं मुश्किलें, उन्हें दुर्गा पूजन का स्मरण कराती हूँ। जब फन उठाती हैं मुश्किलें, उन्हें दुर्गा पूजन का स्मरण कराती हूँ। जूझती हूँ जब उनसे, जूझती हूँ जब उनसे, तब खुद को दुर्गा सा पाती हूँ। कान्हा सा नटखट बचपन, कान्हा सा नटखट बचपन अब भी मेरे व्यवहार में बस जाता है। कान्हा सा नटखट बचपन अब भी मेरे व्यवहार में बस जाता है। जन्माष्टमी की धूम सा स्वभाव मेरा, जन्माष्टमी की धूम सा स्वभाव मेरा, मेरे अपनों को शायद भाता है। बसंत की सौंधी महक लिए हूँ, बसंत की सौंधी महक लिए हूँ। ऊंचाई पर हूँ, ऊंचाई पर हूँ, पर अपनी धरा से जुड़ी हूँ। कुछ बंधनों से बंधी हूँ लेकिन, कुछ बंधनों से बंधी हूँ लेकिन, पंचमी की पतंग सी सदा उन्मुक्त उड़ी हूँ। रक्षा का बंधन भी मैं, रक्षा का बंधन भी मैं, तो कभी चौथ का जगमग शुभ चांद हूँ। रक्षा का बंधन भी मैं, तो कभी चौथ का जगमग शुभ चांद हूँ। शिव की कांवड़ सी सजी कभी, शिव की कांवड़ सी सजी कभी, तो कभी बप्पा मोरिया की गूंज से भरा ब्रह्मांड हूँ। तो कुछ समझे? मनाते हम त्योहार नहीं, मनाते हम त्योहार नहीं, खुद को खुद के अस्तित्व से जोड़ने के पथ के ये शुभ वार हैं। या यूं कह लो, या यूं कह लो, तिथियों का खुशियां साझी करने का अनुस्मारक है ये। अनुस्मारक एज एन रिमाइंडर। या यूं कह लो, तिथियों का खुशियां साझी करने का अनुस्मारक है ये। हाँ, ये हर शुभ त्योहार हैं। तो ये त्योहारों की गूंज आप सबको खुशियां दे, मुझे थोड़ी ज़्यादा दे। अभी आया कश्मीर वाला फिर। तो और क्योंकि मैं इश्क कहती हूँ, तो शुरुआत भी इश्क और अंत भी इश्क। त्योहार भी इश्क, त्योहार भी इश्क, हार भी इश्क, जीत भी इश्क। तो इश्क से ही दो लाइनों के साथ इश्क से अंत करती हूँ। प्रेम बिना मेरा गुजारा नहीं, प्रेम इश्क बिना मेरा गुजारा नहीं। उसकी रहना सुख तो है, उसकी रहना सुख तो है, पर ढेर जुदाई और मिलन नहीं, पर ढेर जुदाई मिलन नहीं। तो सोचा खुद को ही चाहूँ, तो सोचा खुद को ही चाहूँ, ना छलने का डर, ना इंतज़ार कोई, और जुदाई की गुंजाइश ही नहीं। क्या बात, शुक्रिया।